हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हु आर फ्रॉम द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम, विल आई बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम इन 90 डेज? इज़ इट इनफ फॉर क्रैकिंग द एग्ज़ाम इन 90 डेज? सो मेरा आंसर उन बच्चों के लिए है कि येस, यू कैन। अगर आप बहुत फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। सो ये वीडियो किस चीज़ के लिए है? इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ 90-day स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी, जहाँ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे पढ़ना है, हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, हाउ टू डू द रिविजन, कैसे आपको रिविजन करना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, एनालिसिस करना है, सो दैट यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड बिफोर द दिसंबर 2025 एग्ज़ाम्स। सो अंत तक बने रहिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं बोनस टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि आपका टाइम सेव करेगा एंड दैट इज़ गोइंग टू बूस्ट योर स्कोर। सो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले एनटीए की वेबसाइट से आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा एंड देन पेपर 2 होगा। तो सबसे पहले पेपर 1 में 10 यूनिट्स होता है, लाइकवाइज पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होता है। फाइन। अब पेपर 1 क्या करता है? पेपर 1 कैरी करता है कुछ मार्क्स। जैसे 50 क्वेश्चंस रहता है पेपर 1 में, 2 मार्क्स उसका रहता है, तो टोटल 100 मार्क्स का हो गया पेपर 1। एंड पेपर 2 ये हमारा कोर हो जाता है। और पेपर 1 क्या सबको देना है, जैसे कि कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड से है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स मैनेजमेंट हो गया, मतलब सब बैकग्राउंड से जो भी है वो लोगों को पेपर 1 अटेम्प्ट करना ही करना है, कंपलसरी है। और पेपर 2 हमारा कोर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? सो पेपर 2 में क्वेश्चंस हमारा 100 रहता है एंड 2 मार्क्स ईच रहता है। सो 200 मार्क्स का ये टोटल हमारा हो गया, 300 मार्क्स का टोटल हमारा पेपर रहता है। अब क्या होता है कि कट ऑफ डिसाइड होता है, हर साल का कट ऑफ अलग अलग होता है। जैसे जीआरएफ के लिए 99.89 किसी ईयर में हो गया कट ऑफ, तो इससे कम नेट कट ऑफ रहेगा, 97.89 करके कुछ परसेंटेज कम नेट का कट ऑफ रहेगा। ये ईयर टू ईयर डिपेंड करता है, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें कैसे डिवाइड करना है। इन 90 डेज़ को फ्रेजेस में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले 1 to 30 डेज़ का देखते हैं। यहाँ हम लोग को फाउंडेशन अपना मजबूत करना है और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? सो टाइम कैसा आप लोग अलॉट कीजिएगा? 2 आवर्स सबसे पहले पेपर 1 का बेसिक्स को दीजिए, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग। आप और सारे पेपर्स भी, कम्युनिकेशन का पेपर, डीआई का पेपर, वो सब भी ले सकते हैं, वो एज़ पर योर चॉइस डिपेंड करेगा। पर 2 आवर्स मिनिमम आपको देना ही है पेपर। अब ये भी देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है? आप किसी चीज़ को भी स्किप नहीं कर सकते। और आप सोचिएगा कि हम पेपर 2 कर लेंगे, पेपर 1 नहीं करेंगे और हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आप लाखों बच्चों के साथ compete कर रहे हैं, सो आपको अपना पूरा बेस्ट देना है। फिर अब क्या करते हैं हम लोग? 2 आवर्स हम सबसे पहले तो दे दिए पेपर 1 को, फिर पेपर 2 को 3 आवर्स, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है और आप बीकॉम एमकॉम में भी इसके रिगार्डिंग स्टडी करते आ रहे हैं, फिर भी ये बहुत वास्ट हो जाता है पेपर 2। सो इसको ज़्यादा थोड़ा टाइम देना है, 3 आवर्स। सो यूनिट आप पकड़ सकते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, एचआर, है ना, ये सब आप करिए 3 आवर्स का टाइम में। फिर 1 घंटा किसको देना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर्स या फिर 2-3 ईयर्स का आप कवर कीजिए। सबसे पहले तो ये कवर कीजिए, क्योंकि ये रीसेंट ईयर्स का क्वेश्चन है ना, यहाँ से पता चलेगा आपको किस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहा है। फिर एक जो लास्ट आवर बच रहा है हमारा, उसमें आप लोग रिवीजन कीजिए, नोट्स जो आप बनाए हैं उसको रिवाइज कीजिए या फिर नोट मेकिंग करिए, लेक्चर्स को देखिए और नोट बनाइए, ठीक है? अब फेज़ 2 आ जाता है।
फ्रॉम 31 to 60 डेज। इसमें आपको क्या क्या कवर करना है, सिलेबस भी कवर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। टाइम आप लोग कैसे अलॉट कीजिएगा, 2 आवर्स, फिर 2 आवर्स पेपर 1 को देना है, बाकी जो भी रिमेनिंग है ICT, कम्युनिकेशन, DI, हायर एजुकेशन। अच्छा, और एक बात, जो ये DI है, DI का क्वेश्चंस बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको रेगुलर हर एक दिन या एक एक दिन छोड़ के आप लोग ना बनाया कीजिए DI को। ऐसे में क्या पूरा प्रैक्टिस रहेगा, लास्ट में आप लोगों को बर्डन नहीं लगेगा, फटाफट क्वेश्चंस ना दिमाग में आते जाएंगे। इसलिए हैबिट बना लीजिए, 5 से 10 मिनट लगेगा DI को बनाने का, हैबिट बना लीजिए। ठीक है, अब 4 आवर्स नेक्स्ट हमारा पेपर 2 को कवर करना है। जैसे 4 से 5 यूनिट बचा है, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्ट्रैटेजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सब को कवर करना है। इनकम टैक्स वगैरह बच गया हमारा, है ना, वो सब कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 आवर है, सॉल्व कीजिए 5 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एम्फेसिस हम क्यों इतना दे रहे हैं, देखिए यही आपका सिलेबस है मान लीजिए, क्योंकि NTA बहुत बार क्वेश्चंस को घुमा करके वही क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर में आया है उसी का कोई एक एलिमेंट को निकाल करके क्वेश्चन फ्रेम करके दे देते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा इतना हमारा वास्ट सिलेबस भी है, समझ में भी नहीं आता क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ किसको पढ़े किसको छोड़े, तो पता कैसे चलेगा क्या आने वाला है। सो प्रीवियस से क्वेश्चंस लगाइए, उससे एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आएगा कि एक चीज़ को हम पढ़े हैं तो उससे किस टाइप का क्वेश्चंस फ्रेम हो रहा है, डीप में जाना है कि ऊपर ऊपर पढ़ लेना है, ये सब समझ में आता है। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर 1 आवर क्या देना है, वीकली मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है, बनाना है, एंड नोट्स को फिर रिवाइज करना है। अब लास्ट जो 61 to 90 डेज है, यहाँ सिर्फ रिविजन, मॉक टेस्ट प्लस PYQs ये सब करना है। प्रीवियस क्वेश्चन जितना हो सके लगाना है। लास्ट का जो डेज होता है उसमें रिविजन चलेगा, मॉक लगाइए, मॉक लगाते जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। टाइम कैसे अलॉट करना है, 1.5 आवर्स पेपर 1 का क्विक रिवीजन। अब क्विक रिवीजन मतलब ये नहीं कि वीडियोस देखने बैठ जाएगा, वो इनिशियल डेज में करेंगे तब ठीक है। क्विक रिवीजन मतलब जो भी नोट मेकिंग किए हैं, शॉर्ट में नोट मेकिंग किए हैं, उसको बस रिवाइज करना है सभी 10 यूनिट्स को। अब देखिए एक ही चीज़ को आप 10 बार रिवाइज करेंगे ना, वो फीड इन हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो वो चीज़ करने का कोशिश करना है। फिर जो 3 आवर्स है, पेपर 2 का रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट, कोई फॉर्मूला हो गया, कोई थ्योरी का रिवीजन, कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन, ये सब करना है। फिर 2 आवर्स में फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डेज में दीजिए। हर दिन तो पॉसिबल नहीं होगा, तो ऑल्टरनेट डेज में दीजिए। फिर उसको एनालाइज भी तो आपको करना है ना। 1 आवर में फिर मिस्टेक एनालाइज करिए, वीक एरिया को रिविजन करिए, बार बार वीक एरिया को रिविजन करना पड़ता है, तब हमारा बेस पूरा स्ट्रॉन्ग होगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो डेली रूटीन देखिए बनाइए कि 7 से 8 घंटा हमें पढ़ना ही है। अब यही चीज़ एग्ज़ाम का जब 1 महीना बचे रहेगा, 1 मंथ रिमेनिंग होगा, तब आपको एग्ज़ाम के टाइम में आज काउंट नहीं करना है, तब जितना हो सके पढ़ना है। अभी तो आप रेगुलर जो भी चल रहा है 2 महीना, तो 7 से 8 घंटा आप पढ़िए, पर एग्ज़ाम्स जब आ जाएगा तब आज बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, तब समय को नहीं देखना पड़ता है। ठीक है, सो डेली रूटीन बनाइए। 2 आवर्स पेपर 1 देना है, 4 आवर्स पेपर 2 देना है, 1 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ प्रैक्टिस ये करना ही करना है। जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, या फिर MCQ या फिर मॉक लगाइए, करना ही करना है। DI बनाना ही है, RC करना ही है। या तो ऑल्टरनेट डेज में करिए, एक एक दिन छोड़ के करिए, कुछ भी कर सकते हैं, पर ये दोनों में फोकस करना ही। देखिए पेपर 1 में भी आता है RC, पेपर 2 में भी आजकल आने लग गया RC, तो होगा कैसे प्रैक्टिस, इसीलिए करना है उसको रेगुलर बेसिस में, अपना हैबिट डाल लीजिए करने का। फिर 30 मिनट्स रिविजन करिए, नोट मेकिंग करिए, ये सब आपको पूरा रूटीन फॉलो करना है। कंसिस्टेंटली आप लोग अगर कर लीजिएगा ना, डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, सो स्किप मत कीजिएगा डेज को, स्किप, डोंट स्किप डेज कि आज पढ़ लिया कल छोड़ देते हैं फिर परसों पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, लाखों बच्चे
लाखों में बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम में, है ना। सो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और क्वालिटी स्टडी करना है। क्या? क्वालिटी स्टडी। ये नहीं कि 12 घंटा बैठ गए, मोबाइल चला रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। अगर कुछ आज कम भी हो जा रहा है, 6 घंटा ही मान लीजिए हो रहा, पर फोकस के साथ आप लोग पढ़िएगा ना, वो ज़्यादा रिटेन करेगा आपका माइंड में। देन अलग और एक बात की एनटीए का सिलेबस देखना है, इधर उधर का सिलेबस या इधर उधर का बात नहीं देखना है, ऑथेंटिक रिसोर्सेज पर रिलाई करना है हमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ही, और स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो करना है। पेपर 1 के लिए केवीएस मदन का बुक आप लोग ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स 3 महीना में फोकस प्रिपरेशन के साथ आराम से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। सो अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन के साथ, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। सो एट द एंड कमेंट करके बताइए कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा है, एंड अगर आप इस टाइप का वीडियोस और फ्यूचर में चाहते हैं, सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू शेयर द डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, नेट एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं, एंड प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।